रमज़ान आ रहा है, क्या आपने अपने रमज़ान की तैयारी पहले से कर ली है? अब आप यकीनन ये सोचेंगे, क्या रमज़ान से पहले भी कुछ करने वाले काम और उसकी कोई तैयारी होती है? तो जी हाँ, आइए हम आज दीनियात के प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं कि रमज़ान आने से पहले आपने अपनी किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेनी है। सबसे पहली और मेन चीज़ है आपकी, आपके बच्चों की और आपके घर वालों की शॉपिंग। अगर आपने अभी तक नहीं की तो रमज़ान आने से पहले कर लीजिए, क्योंकि रमज़ान में आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, इफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगे या फिर बाज़ारों में जाकर शॉपिंग करेंगे। ऐसा ना हो शॉपिंग करने में आपकी तरावी निकल जाए, आपकी इफ्तार निकल जाए, आपकी सहरी निकल जाए, आपकी कोई नमाज निकल जाए। तो रमज़ान आने से पहले अपने घर वालों की अच्छे अंदाज से शॉपिंग कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपके कुछ पेंडिंग काम्स हैं कि जिनसे आपके जहन पर तनाव होता है, आप जो है फुल मुतहरिक नहीं हो पाते, तो रमज़ान आने से पहले उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। कोई बिजनेस में लेन देन है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है, किसी से जाकर मिलना है, कोई ख़ास मुलाकात है, तो रमज़ान आने से पहले उसे फाइनलाइज कर लीजिए ताकि रमज़ान को आप पुरसुकून अंदाज से गुजार सकें। तीसरी चीज़ वो है आपकी ग्रॉसरी। अगर आपने अभी तक अपनी रमज़ान की ग्रॉसरी नहीं खरीदी, ईद की ग्रॉसरी नहीं खरीदी, तो अभी खरीद लीजिए, ताकि ऐसा ना हो आप नमाज में हो और घर से फ़ोन आ रहा हो, मियाँ 1 किलो फला चीज़ ले आइएगा। तो इसलिए इन तमाम तर झंझटों से पहले ही इन तमाम तर उमूर को पहले ही सॉर्ट आउट कर घर की ग्रॉसरी अच्छे अंदाज से पूरी कर दीजिए, ताकि रमज़ान में कोई नमाज हो, चाहे तरावी हो, चाहे इबादत हो, चाहे तिलावत कुरान हो, पुरसुकून अंदाज में आप जो है अपनी इबादत को पूरा कर सकें। और चौथी बहुत अहम चीज़, रमज़ान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आप ढेरों ढेर इबादत कर सकते हैं। तो अगर आपकी कज़ा नमाजें हैं तो आप नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान में अपनी कज़ाए उम्री मुकम्मल करूँगा। उससे पहले हिसाब रमज़ान में नहीं, रमज़ान से पहले कर लीजिए, ताकि आपको मालूम हो, हिसाब किताब आपके इल्म में हो और आप रमज़ान के अंदर अच्छे अंदाज से नमाजों को पूरा करते हुए अपनी कज़ाए उम्री भी अच्छे अंदाज से पढ़ सकें। 5वां पॉइंट, कुरान भी तो इस रमज़ान में मुकम्मल करना है ना, तो आप अभी से एक अहद कर लीजिए, एक गोल सेट कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रमज़ान में इतने कुरान पाक पढ़ लूँगा, और उनकी एक टाइमलाइन, उनका एक ब्रेकअप तश्कील दे लीजिए कि एक दिन के अंदर, एक नमाज के अंदर मैं इतना इतना कुरान पढ़ूंगा। अपने गोल्स को ब्रेकअप्स कर लेंगे, उसे तोड़ लेंगे, छोटी छोटी टाइमलाइन डिसाइड कर लेंगे कि इस नमाज के अंदर मैंने इतना कुरान पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज में मैंने इतना कुरान पढ़ना है, सहरी के बाद, इफ्तारी से पहले मैंने इतना इतना कुरान पढ़ना है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा और आप अपने गोल को आराम से अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। छठी चीज़ जिसका रमज़ान हमें दर्ज देता है वो क्या है? लोगों के साथ खैरख्वाही करना। इसके अंदर आ जाती है आपकी ज़कात, आपके फितरात, आपके अतियात। तो अभी से यानी कि रमज़ान से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी ज़कात कितनी बनेगी, उसे अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके और ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दीजिए कि ये रकम मैंने अपने फला रिश्तेदार को देनी है, ये रकम मैंने फला तंजीम को देनी है, इस रकम से मैंने फला को राशन देना है। तो अभी से ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लीजिए, अपना फितरा निकाल लीजिए और इसी तरीके से ज़कात के साथ साथ अपने फितरे को भी इसी तरीके से डिवाइड कर लीजिए। इन तमाम तर चीज़ों से आपका जहन रमज़ान आने से पहले उसकी तैयारी करके हर चीज़ के लिए तैयार होगा और भरपूर अंदाज से आप जो है अपने जहन को, अपने कुलूब को, अपने तमाम जिस्म को अच्छे अंदाज से रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने में गुजार सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो आइए दीनियात प्लेटफॉर्म से कुरान करीम सीख लीजिए। आप चाहते हैं आप कुरान का इल्म सीखें, हदीस का इल्म सीखें, आलिम बन जाएं, तो रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर स्टेप लीजिए और आलिम बनने की तरफ आइए, अच्छा कुरान सीखने की तरफ आइए, अहादीस मुबारक सीखने की तरफ आइए, क्योंकि रमज़ान हमें इन्हीं नेक कामों की तरफ बुला रहा है। तो अभी ही दीनियात को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि रमज़ान के अंदर आने वाली तमाम मालूमात आपको बराह रास्त मिल सके। और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कुरान सीखना, इबादत करना
या आलिम बनना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, उन कॉन्टैक्ट्स पर रब्ता करके आप दीनियात के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।